हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं यार बेली प्रोडक्शन। दिस वीडियो इज पावर्ड बाय यू डिक्शनरी। जैसे कि आपने काफी सारे इंटरनेट यूज करते हो तो काफी सारी इस पर वेबसाइट्स होते ही हैं, लाखों हजारों मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं आपके इंटरनेट पर। कभी आपने सोचा है कि ये वेबसाइट बनती कैसे हैं, ये काम कैसे करती हैं और इसमें प्रोग्रेस कैसे होती है, कि मतलब प्रॉपरली वेबसाइट हम बनाते क्यों हैं? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, उसके बाद ये देखेंगे कि ये वेबसाइट बनती कैसे है, वेबसाइट बनने के बाद वेबसाइट वर्क कैसे करती है। इसी वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि वेबसाइट होती क्या है, कैसे बनती है, कैसे वर्क करती है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वेबसाइट होता क्या है? एक वेबसाइट होती है जैसे कोई भी कंपनी है, इसमें आपको कोई डिपेंड नहीं होता कि कौन सी कंपनी है। जैसे facebook.com हो गया या किसी कंपनी का हो गया, ITC वगैरह की किसी कंपनी की वेबसाइट हो गई। उस वेबसाइट पर कंपनी क्यों बनाती है? कंपनी चाहती है कि उसका ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन हो। प्रमोशन यहाँ पर हम इट मींस नहीं कह रहे कि उसका लेवल बढ़े, इट मींस यहाँ पर प्रमोशन का मीन ये है कि वो अपनी ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करे। तो इंटरनेट के यूजर्स जैसे कि अभी देख रहे हैं आप दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं, तो इसलिए सब कंपनीज ने अपनी वेबसाइट क्रिएट कर ली। वेबसाइट में वो इन शॉर्ट में आप में कंपनी का सब कुछ बताती हैं कि वेबसाइट कंपनी के पास क्या क्या एसेट्स है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या उनके प्रोडक्ट है, क्या क्या न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होंगे, इस बारे में सब कुछ उस वेबसाइट पर आपको मिलता है। इसके बाद आता है कि वेबसाइट वर्क कैसे करती है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में जिसमें आपको बताया था कि हाउ इंटरनेट वर्क्स, उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें जो भी डिवाइस होगा उसमें एक जहां पर जिस भी डिवाइस पे आपका इंटरनेट चलता होगा उसका कोई एक आईपी जरूर होगा। ऐसे ही हमारे इसकी भी एक वेबसाइट पे भी एक आईपी की हेल्प से ही आपकी वेबसाइट बनती है। तो जब स्टार्टिंग में वेबसाइट बनना स्टार्ट हुआ तो हमारे को एक आईपी याद करनी पड़ती थी। जैसे आपको किसी भी कंपनी की या कोई भी वेबसाइट सर्च करनी है तो आपको वेबसाइट याद करनी पड़ती थी। तो इसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स आती थी कि बहुत सारी कंपनियां, आप कहां तक वेबसाइट आप आईपी एड्रेस को लर्न करोगे। एक तरीके से हमारे साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने सोचा कि इसका जो एक प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन कैसे करें। सोल्यूशन करने के लिए उन्होंने एक चीज बनाई जिसका नाम होता है डीएनएस। डीएनएस होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम वर्क करता है जैसे कि कोई भी वेबसाइट है उसका, जैसे उसका एड्रेस है 192.168.1.2। 1.2 आप अब कितनी वेबसाइट्स का याद करोगे? 1.2, 3, 4, 5, 6, ये आपके बिलियंस में आ जाती है। तो इसमें डोमेन नेम सिस्टम ने क्या करा कि जो आपका आईपी होती थी उसको एक नेम प्रोवाइड करवा दिया। जैसे कि आप मान लो कि आपका गूगल की जो आईपी है 19.168 कुछ भी है, जैसे 4.0 या कुछ भी है, तो उसमें आपको एक यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए आपको एक चीज प्रोवाइड करवा दी कि आपको अब आईपी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जाइए, सर्च करिए www.google.com, आपके सामने वेबसाइट मिल जाएगी। वेबसाइट मिल जाएगी, इसमें भी यूजर्स फ्रेंडली हो गया, इजीली कोई भी सर्च कर सकता था। अब इसके बाद आ जाता है कि आपने यहां से सर्च करा बैठे बैठे, जैसे google.com, facebook.com, youtube.com, कुछ भी सर्च किया। आपका सबसे पहले जो आप सर्च करने के लिए कोई ना कोई आप ब्राउजर खोलोगे, जैसे गूगल क्रोम हो गया, तो सबसे पहले आपका ब्राउजर खुलेगा, एप्लीकेशन लेयर वर्क करेगी, नेटवर्क के लिए आपका जो एक तरीके से एक लिंक प्रोवाइड करवाएगी आपसे और गूगल के सर्वर तक जो आपका लिंक प्रोवाइड करवाएगी, जहां पर वो वेबसाइट होस्ट हो रही होगी, जहां पे सारे गूगल की आपके इंफॉर्मेशन हो गया, वहां पर कुछ भी सर्च करो। एप्लीकेशन लेयर खुलेगी, आपका जो टैब होगा उस वो खुलेगा, एप्लीकेशन लेयर का वर्क वहां पर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आती है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर ऐसे वर्क करती है जैसे कि प्रेजेंटेशन कि आपका जो आप कुछ भी सर्च कर रहे हो वो आपको किस फॉर्मेट में प्रोवाइड करवाना है। जैसे कि आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखी तो आपको वो प्रेजेंटेशन लेयर की हेल्प से ही आपको पता चलेगा कि ये कोई भाई वीडियो है, इमेज है या जेपीजी के फॉर्म में, GIF के फॉर्म में, किस फॉर्म में है। उसके बाद जो आती है आपकी सेशन लेयर। सेशन लेयर हमने इसलिए क्रिएट करी क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा लोग एक्सेस करते हैं इंटरनेट, तो उसमें भी हमको एक अब ये करना था कि हमने एक टैब पर सर्च करा, फेसबुक, यूट्यूब, google.com या और कोई भी वेबसाइट आपने सर्च करी। वेबसाइट यहाँ पर बहुत सारी हो गई, इनके सबके आईपी एड्रेस बहुत सारे हो गए, तो इसमें हमने अलग से एक पोर्ट नंबर दिया कि भाई तुमने अब फेसबुक सर्च करा, उसमें आपका फेसबुक पर आ गया कि आपका पोर्ट नंबर 89 वर्क करेगा। जो आपका डेटा जो आपके जहां से भी आपको इंटरनेट मिल रहा होगा वहां पर आएगा कि facebook.com सर्च करा, जो वहां के फेसबुक के सर्वर्स तक, वहां तक जो आपका डाटा पहुंचा, आपने रिक्वेस्ट सेंड करी कि यूज करने के लिए, वहां से जो आपके सर्वर में होगा कि जो हमें डाटा भेजना है वो पोर्ट नंबर यूज करना है 89, क्योंकि जो आपका डिवाइस होगा उसको एक ही आईपी मिलेगी। वो उसी की हेल्प से, पोर्ट नंबर की हेल्प से ही आपका एक तरीके से डिफरेंशिएट करता है कि कैसे कि
इसमें वर्क करेगा आपका कि आपका जो फेसबुक का डाटा है, फेसबुक के सर्वर से आया, वो आपको फेसबुक वाली टैब पे ही दिखाए, यूट्यूब वाली पे ना दिखाए, आपका डाटा मिसमैच ना हो। उसके बाद जो आपकी लेयर आती है वो आती है नेटवर्क, वो जो कुछ भी आप सर्च करते हो उसमें आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ये वेबसाइट के सारे वर्क्स होते हैं, इसमें भी वेबसाइट ही वर्क करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर आपका क्रिएट कर दी कि एक लिंक बीच में बस, और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट लेयर का वर्क कुछ भी नहीं होता। उसके बाद हम वेबसाइट की बात कर रहे थे, तो उसका आपका कोई आईपी एड्रेस यहां पर वर्क करता है, वो आईपी एड्रेस। जैसे आपने कोई भी वेबसाइट सर्च करी, उसका आईपी एड्रेस डीएनएस की हेल्प से ऑटो क्रिएट हुआ, ऑटो क्रिएट होकर वहां तक पहुंच गया उस सर्वर तक, और वहां से आपको आईपी मिल गई। इसके बाद आता है जो आपका आता है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर में आपका ये होता है जो भी आपने आपका मैक एड्रेस, डिवाइस का मैक एड्रेस इसमें आपका यूज होगा, क्योंकि जैसे आप अपने कोई राउटर से कोई भी आपने 5-6 डिवाइसेस एक्सेस कर रहे हैं, तो वहां पर भी उसका ये होता है कि आपने, जैसे मैं अपना फोन से कुछ सर्च कर रहा हूं, मेरे घर का कोई और मेंबर कुछ सर्च कर रहा है, तो उसमें मैक एड्रेस देते हैं। मैक एड्रेस इसलिए देते हैं कि जो डाटा मैंने जो कुछ भी सर्च किया है, कोई भी वेबसाइट सर्च की है, वो डायरेक्टली मेरे पास आए, कि मेरे किसी फैमिली मेंबर्स पे ना जाए, इसलिए मैक एड्रेस का यूज होता है। मैक एड्रेस के बाद आता है आपका फिजिकल एड्रेस। फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर वर्क करती है जैसे कि आपने कुछ भी सर्च किया, तो आपके डिवाइस से जो डाटा निकला राउटर तक पहुंचा, राउटर तक पहुंचने या कहां कोई भी आप जैसे मोबाइल डाटा यूज कर रहे हो, वाईफाई यूज नहीं कर रहे या फास्ट इथरनेट का यूज नहीं कर रहे, तो उसको वो बिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। बिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वो डाटा आगे ट्रैवल करता है। ऐसे ही हमारी पूरी वेबसाइट वर्क करती है। जैसे कि आपने कुछ भी सर्च करा तो आपको वो डायरेक्टली बताएगी कि आपका वर्क ऐसे ऐसे हुआ, उसके बाद आपकी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी। इसमें भी आपको एक तरीके से बोल सकते हो, अगर आपको कुछ खरीदना है आप वेबसाइट पे जाइए, आपको किसी रिटेल शॉप पे जाने की जरूरत नहीं है, वहां से आप उसके फीचर्स देखिए वेबसाइट की हेल्प से ही, और उसी की हेल्प से आप जो भी आपको चीज अच्छी लगे तो परचेज करो या ना करो, या कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो, इसलिए हम वेबसाइट का यूज करते हैं। मींस कि आपको छोटी चीज में आपको ज्यादा चीज बताई जाए, अपने सारे उसके फीचर्स बता दी जाए जो भी आप सर्च कर रहे हो, और वेबसाइट की हेल्प से ही आपका पूरा इंटरनेट वगैरह या कुछ भी है, आप कुछ भी सर्च करते हो वो वर्क करता है। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि वेबसाइट क्या होती है, ये कैसे वर्क करती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और देखते रहिए हमारे चैनल यार बेली प्रोडक्शन।